मैं मनोज वर्मा। कल मैंने देखा कि हमारे भाइयों में काफ़ी अकबकाहट है एक पोस्ट के द्वारा, जिसमें वो दिखाया गया था, लेटर था जिसमें दिखाया गया था। भाइयों, मैं कहता हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे नाशुक्र, नामुराद, बेमुरब्बत लड़के लोग हैं जो यहाँ का वहाँ लगाने में काफ़ी आगे हैं। मैं तो कल जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन जब देखा कि सारे भाइयों में काफ़ी अकबकाहट है, तो मैंने उसका जवाब देना उचित समझा ताकि आप लोग में शांति बनाए रखे, शांति हो सके। मैंने कहा था भाइयों, पहले भी कहा था कि विधानसभा 13 से चल रहा है, वो लेटर है 9 तारीख का। मतलब कि बच्चा होने से पहले ही उसके जन्मदिन की तैयारी, ये कैसे हुआ? और उसके बाद जो, जब मैं बार बार ये कहता है कि हमारा मामला त्रिसदस्यीय में अन्य विभाग भी हैं, और तो वो नहीं, एक जो जन्म बर्थ रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रार का जो उस पर दस्तखत था, क्या वो त्रिसदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने के लिए सक्षम अधिकारी है? नहीं। मैंने बार बार कहा कि भाई, अगर आपको पता करना है तो दूसरा चीज़ नहीं, केवल ये पता कीजिए कि त्रिसदस्यीय कमेटी में कौन है और यह कब खुलेगा। बस मैंने इतना ही कहा। और इसके अलावा मैंने हमेशा कहा कि मैंने पहले भी कहा, पहले के वीडियो में यह साक्ष्य मिलेगा कि मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि मैंने सारा काम कर दिया है, यह अब विभाग के ऊपर है वो कब करे। और इस बात की पुष्टि कल माननीय मुख्यमंत्री के ज्ञान सभा के ज्ञान भवन के बाहर जब उनसे बाइट लिया गया तो उन्होंने कहा था कि मेरे द्वारा सारा कुछ कर दिया गया है, दीपक बाबू और अन्य जो पदाधिकारी, इनके कारण देर हो रहा है, ये जल्द से जल्द इस बात का निपटारा करें। अभी तक मैंने जो भी कहा, धीरे धीरे उस बात की पुष्टि होते जा रही है। हाँ या ना? भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग व्यर्थ में वैसे लोगों के चक्कर में ना रहे जो नेगेटिव हैं। विशेषकर एक संघ में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रदेश प्रदेश कमेटी करके, जिसका एडमिन कुछ फोटो खिंचवा छपटा के नेता लोग हैं। ऐसे ग्रुप से आप दूरी बनाए रखें। और मैं सभी एडमिन भाइयों से कहना चाहता हूं कि ग्रुप को एडमिन मोड पर डाल दें। पहले किसी बात को डालने से पहले उस ग्रुप में पहले छानबीन कर ले, खुद देख ले कि ये क्या सही हो सकता है या नहीं। क्योंकि व्यर्थ का जो भाई हमारे पॉजिटिव हैं, ये ऐसे ग्रुपों से दूर रहें। मैं बार बार आह्वान कर रहा हूँ। और साथ ही साथ कर रहा हूँ, ये जो दाढ़ी आप देख रहे हैं ना पका हुआ, ये है ना घर बैठे और खा पी कर नहीं पकाया। इसके लिए मैं पकाने के लिए मैंने धूप में काफ़ी मेहनत की है। और मैं कह रहा हूँ, पहले भी कहता आया था कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। कल रात में उतना होने के बाद भी रात में बैठक चली है। बैठक में भी यह निर्णय लिया गया, साथ ही साथ ये निर्देश दिया गया कि यथाशीघ्र इसको कंप्लीट कर दिया जाए। भाइयों, टाइम देना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टाइम देना, नियत टाइम बताना मेरे बस की बाहर की चीज़ है। ये पदाधिकारी ही कर सकते हैं, और पदाधिकारी इस बात को जाहिर होने नहीं देते, क्योंकि उनको भी यह भय है कि उनकी नौकरी पे कोई खतरा आ सकता है। कोई भी अपनी नौकरी को जोखिम में नहीं डालेगा। मैंने कहा, कमेंट करने से पहले या मुझसे किसी तरह का मुझ पे कमेंट करने से पहले आप मेरी बातों की सच्चाई का पता करें। कुछ लोग फ़ोन करते, भैया मैं फलने जगह पे हूँ, KG4 में हूँ, KG4 के बारे में ऐसा ऐसा। तो बता दे रहा हूँ भाई, KG4 में मामला जो जाता है वो नियुक्ति से संबंधित जाता है, उसका नियमावली तैयार होता है, सूची सारा चीज़ उसमें तय किया जाता है। और हमारा मामला आज से 1.5-2 साल पहले वहाँ था, और वहाँ पे बहुत सारे टेबलें होती, एक नंबर का टेबल को दूसरे नंबर के बारे में पता नहीं होता। इसलिए व्यर्थ की चिंता न करें। अगर पता करना है तो सामान्य प्रशासन विभाग में त्रिसदस्यीय कमेटी के बारे में पता करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब लोग व्यक्तिगत तौर पे मुझसे आग्रह करते हैं कि भैया हमको ले चलिए, वो ले चलिए, तो वो ले के चलना क्या संभव है? नहीं है संभव। और मैं कहता हूँ कि आप लोग उत्तेजित ना करें। और इसके साथ ही साथ आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग तैयार रहें, सारे डॉक्यूमेंट्स सारे आपकी, जो मैंने कहा ना पहले कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका, वो पूर्ण रूपेण सत्य है। और किसी के व्यर्थ के बातों पे ना जाए। अगर पता करना है तो केवल यह पता कीजिए कि त्रिसदस्यीय कमेटी में कौन है और वो कब खुलेगा। लेकिन ये भी मालूम है, कल का जो वक्तव्य मैंने पहले भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिला था तो उन्होंने कहा था कि मेरे द्वारा सारा काम निपटा दिया गया। आज से महीना भर 2 महीना पहले
मेरा वीडियो आया होगा तो उसमें ये चीज़ था, मैसेज के द्वारा था। तो भाइयों, जब ये क्लियर हो चुका और कल की बात आज पेपर में भी आई है, इसलिए आप लोग निराश ना हो, थोड़ा सा संयम बना के रखें। आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, उनको अपने ग्रुप में ना उनके मैसेज को फॉरवर्ड करें, ना उनसे बातें करें। आने वाले समय में वो लोग है ना, कहा जाता है ना कि लोग इधर आपके तलवे चाटने के लिए विवश होंगे। और मैंने कहा ना कि आपका काम बस किसी भी समय हो सकता है, थोड़ा सा विभाग के कारण देर हो रहा है, समय भी मालूम है और ये सारा चीज़ मालूम है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि समय में थोड़ा सा भिन्नता आ जा रही है, ऊपर से ही हो रहा है और उतना बड़ा पदाधिकारी मैं नहीं हूँ। मेरा मैसेज बिल्कुल सत्य है और सत्य ही रहेगा, क्योंकि आज तक मैंने जितना कुछ भी कहा वो सब धीरे धीरे सच होते जा रहा है। इसलिए बेकार का कमेंट करने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई मनोज वर्मा, शेष जल्द मिलने पर।